स्टूडेंट कैसे हैं आप। चलिए आज हम करते हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 6, सेकंड 14, थर्ड 16 एंड फोर्थ 8। ठीक है, आपको बताना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये उसके एक वन मेंबर हैं। अब बाकी आपको निकालने हैं। ठीक है, अब ट्रिपलेट्स क्या होते हैं चलो देखते हैं। अभी पाइथागोरन एक मैथमेटिशियन है, उनका नाम है, उन्होंने एक थ्योरम बनाई है तो उसको पाइथागोरस थ्योरम कहा गया है उन्हीं के नाम से। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, और ये जो वाली सबसे लंबी वाली साइड होती है इसे हाइपोटेनस कहते हैं। ये जो नीचे होती है उसे बेस कहते हैं, और जो ये लाइन होती ये वाली लाइन होती है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। ये परपेंडिकुलर, बेस और ये होती है हाइपोटेनस। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है ट्रिपलेट, ये होती है पाइथागोरन थ्योरम। कि इसमें क्या कहा गया है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल, और किसी भी नहीं, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ये थ्योरम ठीक है सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। जो ठीक 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जितना भी आएगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और आपको जो इसमें ट्रिपलेट्स दिए गए हैं, ट्रिपलेट्स समझिए, जो ट्रिपलेट्स दिए गए हैं, अब ट्रिपलेट्स दिए गए हैं आपको। ट्रिपलेट्स आपके पास एक होता है 2m, ठीक है, एक होता है m² - 1 और तीसरा होता है m² + 1। ये 3 ट्रिपलेट होते हैं आपके पास। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको m की वैल्यू निकाल के बाद में क्वेश्चन करें। चलिए हम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज 6। अगर इसका एक वन मेंबर 6 है तो बाकी हमें 2 निकालने हैं। ठीक है, अब आपको देखिए, जो आपको पता है ना कि 2m, एक है आपके पास 2m, एक है m² - 1, एक है m² + 1। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में भी इस टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक, अब ये 6 है, सबसे पहले हम इसको लेट मानना पड़ेगा। लेट 6 इज इक्वल टू 2m। इसका एक मेंबर जो 2m था हमने उसको 6 मान लिया। क्यों लिया है 6? क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे लेंगे 2m इज इक्वल टू 6। ठीक है, और m इज इक्वल टू 6/2 जो किया जाता है आपका 3। ठीक है, m की वैल्यू निकालने के लिए m 2m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, ये कट जाएगा 2 3 जा 6 करके। ठीक है, तो m इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3। ठीक है, m इज इक्वल टू 3 आ गया, तो आपको दूसरा निकालना है m² - 1। अब यहाँ m की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, m की जगह में कितना है, 3 है, तो यहाँ हम लगेंगे 3 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 9 - 1 इज इक्वल टू 8। एक आपका ये हो गया। एक आपको निकालना है m² + 1। m की वैल्यू पुट करेंगे 9 का स्क्वायर + 1, सॉरी 3 का स्क्वायर + 1, ये बन जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आपके पास 3 ट्रिपलेट्स आ गए। ठीक है, अब इसको आपको ऐसे लिखना है कि ट्रिपलेट्स आर, आपको इनको अलग अलग नहीं एक साथ लिखना है। ट्रिपलेट्स आर जो आपके पास है, एक आपके पास 2m, एक आपके पास 2m इज इक्वल टू 6 था। ठीक है, एक ट्रिपलेट्स तो उन्होंने दे रखा है, बाकी 2 आपने निकाले हैं, तो ये हो गया 6। देन नेक्स्ट आया आपका 8 और आ गया 10। ये हो गया आपका ट्रिपलेट्स। आपको ऐसे इसको आंसर देना है, तीनों को एक साथ लिखना है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे करके देखिए कि आप, जैसे मैंने आपको बताया था
कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, जो क्या है 10 आया है आपका, ठीक है, ये सबसे बड़ा है तो आप इनको यहाँ 10 रख देंगे। अब बेस है परपेंडिकुलर, आप इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 6 रख लिया, यहाँ 8 रख लिया। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के सॉल्व, क्योंकि इसको क्या करते हैं सेटिस्फाई करती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर में 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना आ जाता है 100, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, 8 8 जा 64, क्योंकि 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आप, प्लस 36 को 6 6 जा 36। आप इन दोनों का ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 100 प्लस इज इक्वल टू 100। अब ये 100 इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे 100, हो गया ना, सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रिपलेट्स। ऐसे आपको बाकी भी करने हैं बेटा। ये है सेकंड है आपके पास 14, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट 2m इज इक्वल टू 14 एंड m इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7, क्योंकि 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आ गया आपके पास 7। नेक्स्ट हम निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ रखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 से कितना होता है 49 माइनस 1, ये हो गया 48, एक आपका ये आ गया। अब आप लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 49 प्लस 1, ये हो गया 50, ठीक है। अब ट्रिपलेट्स क्या हो गया आपके पास, ट्रिपलेट्स आर इज इक्वल टू 2m की जगह में आ जाएगा आपका पास 14, फिर 48 देन 50, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 16, लेट 2m इज इक्वल टू 16। बस ऐसे ही आपको सारे करते जाने हैं, इनकी वैल्यू पुट करते जाने और ट्रिपलेट्स लिखते जाना है। ये आ गया आपके पास 8, तो m इज इक्वल टू हो गया 8, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1, m की जगह में हम 8 पुट करेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 8 8 64 माइनस 1 हो गया 63। अब लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 हो गया 65, ठीक है। अब तीनों ट्रिपलेट्स को एक साथ लिख देंगे आप, ट्रिपलेट्स आर 2m की जगह में 16, 63 एंड 65, ये आपका आ गया थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, इसलिए से ध्यान से समझिए, और बहुत इजी भी है, आप आराम से कर लेंगे। फिर इसको लिखना है लेट 2m इज इक्वल टू 18 और m इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ हम इनके वैल्यू पुट करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81 माइनस 1 80, ठीक है। फिर m स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 82, ठीक है। ये कितना हो गया 82। अब ये हो गए हमारे ट्रिपलेट्स, क्या क्या हो गए 9 9 18, ठीक है। ट्रिपलेट्स आर, पहले है हमारा 18, फिर है हमारा 80, देन है हमारा 82, ठीक है। हो गया तीनों ट्रिपलेट्स। अब इन्हें हम एक बॉक्स में करके एक साथ लिख देंगे, ये हो गया हमारे आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज 5.3 में, तब तक के लिए बाय।